यूट्यूब के सुनीता ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के छठे अध्याय महादेवी वर्मा जी को पढ़ेंगे। इसके पहले हम सूरदास, तुलसीदास, रसखान, बिहारी और सुमित्रा नंदन पंत जी को पढ़ चुके हैं। चूँकि पहला पद्यांश है तो सबसे पहले हम संदर्भ लिखना सीखते हैं, क्योंकि आगे के पद्यांश में संदर्भ यही रहेगा। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां महादेवी वर्मा द्वारा रचित वर्षा सुंदरी के प्रति शीर्षक गीत से अवतरित है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन में संकलित है। अब हम पद्यांश की व्याख्या करना सीखते हैं, लेकिन इसके पहले हम थोड़ा कठिन शब्दों की मीनिंग आपको बता दें। रूपसी, रूपसी मतलब वर्षा सुंदरी के लिए आया है ये। रूपसी तेरा घन केश पास, तेरा वही रहेगा, और घन मतलब बादल, केश पास मतलब होता है बाल, केश पास मतलब बाल। श्यामल, श्यामल मतलब काला काला। कोमल, कोमल मतलब मुलायम, मुलायम मुलायम। सुगंधित मतलब सुरभित, सुरभित मतलब सुगंधित। नभ गंगा मीन्स होता है आकाश गंगा। रजत धार, रजत धार का मतलब होता है सफेद धारा में। धो आई, धो आई वही रहेगा। क्या, ये प्रश्नवाचक वाक्य है। इन्हें कंपित, कंपित मीन्स होता है कांप गए, कांप रहे हैं। रजल मीन्स जल से युक्त, सजल मीन्स जल से युक्त, सजल जल से युक्त। सद्य स्नात मतलब तुरंत स्नान की हुई। भीगी एल को, भीगी वही रहेगा, भीगी वही रहेगा। अल को मतलब बालों पे। छोरों से मतलब छोरों से। विविध मतलब अनेक प्रकार से, विविध मतलब अनेक प्रकार से। लास मतलब नृत्य। रूपसी मतलब वर्षा सुंदरी के लिए आया है। घन केश पास, तेरा घन केश मतलब आपके बाल। ये हो गया कठिन शब्दों की मीनिंग। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे। पद्यांश का व्याख्या करेंगे, लेकिन व्याख्या से पहले आपको एक प्रसंग बता दें। यहाँ कवयित्री ने सुंदरी के रूप में वर्षा का वर्णन किया है। अब व्याख्या करते हैं हम। कवयित्री वर्षा सुंदरी को संबोधित करते हुए कहती है कि हे वर्षा सुंदरी, रूपसी, रूपसी तेरा घन केश पास। हे वर्षा सुंदरी, तेरा बादल रूपी काले बालों का समूह कितना सुंदर है। तुम्हारे बाल कोमल, काले और सुगंधित बाल हवा में लहराते हुए कितने अच्छे लगते हैं। श्यामल श्यामल कोमल कोमल लहराता सुरभित केश पास। तुम्हारे कोमल काले सुगंधित बाल हवा में लहराते हुए कितने अच्छे लगते हैं। कवित्री पूछती है कि हे वर्षा सुंदरी, हे वर्षा सुंदरी, नभ गंगा, हाँ, या हे वर्षा सुंदरी, क्या तू अपने इन बालों को कल रात आकाश गंगा की चांदी के समान श्वेत जल की धारा में धोकर आई है। नभ गंगा के रजत धार में धो आई क्या इन्हें रात। कवित्री पूछती है कि हे वर्षा सुंदरी, क्या तू अपने इन बालों को कल रात आकाश गंगा की चांदी के समान श्वेत जल की धारा में धो आई है, क्योंकि तेरे संपूर्ण अंग कंपित है, तेरे सजल अंग, क्योंकि तेरे संपूर्ण अंग जल में भीगे होने के कारण कांप रहे हैं। सिहरा सा तन दे सस्य स्नान, कांप रहे हैं। तेरे कंपित शरीर को देखकर ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे तू अभी स्नान करके आई है।
स्नान करके आई है, क्योंकि तेरे भीगे बालों के जल की बूंदें प्रसन्नता के कारण नृत्य करती हुई प्रतीत होती जाती। भीगी अलकों के छोरों से चूती बूंदें विविध लास, क्योंकि क्योंकि तेरे भीगे बालों के जल की बूंदें प्रसन्नता के कारण नृत्य करती हुई नीचे की ओर टपक रही है। हे वर्षा सुंदरी, तेरे बालों का समूह बहुत ही सुंदर प्रतीक हो रहा है। पद्यांश का काव्य सौंदर्य देखते हैं। वर्षा को सह स्नाता तत्काल स्नान करने वाली सुंदरी के रूप में चित्रित किया गया है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है दूसरा। तीसरा है शैली चित्रात्मक है। चौथा रस श्रृंगार है। पांचवा गुण माधुर्य है। छठा शब्द शक्ति लक्षणा है। सातवां अलंकार रूपक मानवीकरण पुनरुक्ति प्रकाश है। पद्यांश का व्याख्या करना सीखेंगे, लेकिन व्याख्या से पहले हम कठिन शब्दों की मीनिंग बता दें आपको। सौरभ मीन होता है सुगंधित। भीना, भीना मीन्स होता है युक्त। और झीना मीन्स होता है पतला। और गीला मीन्स गीला ही होता ही है। लिपटा मतलब धारण कर रखा है। लिपटा मतलब धारण कर रखा है। मृदु मतलब कोमल। अंजन सा मतलब काजल की तरह। अंजन सा मतलब काजल की तरह। दुकुल, दुकुल मीन्स होता है रेशमी वस्त्र। अंचल सा, अंचल में मतलब होता है आंचल से। भर भर लगातार। झर झर मतलब लगातार। भर भर जुगनू मतलब जुगनू। स्वर्ण फूल मतलब होता है सोने की तरह फूल। उज्जवल मतलब सफेद। चितवन मतलब दृष्टि। और रूपसी, तेरा घन केश पास। घन मतलब घना, केश पास मतलब बाल, बालों का समूह। ये हो गया कठिन शब्दों की मीनिंग। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे। लेकिन व्याख्या से पहले हम आपको प्रसंग बता दें। प्रस्तुत पंक्तियों में वर्षा सुंदरी के श्रृंगार का वर्णन किया गया है। अब व्याख्या देखिए। कवित्री का कहना है कि वर्षा रूपी नायिका के एक सुगंधित पारदर्शक सौरभ झीना भीना झीना गीला लिपटा मृदु अंजन सा दुकुल। कवित्री का कहना है कि वर्षा रूपी नायिका ने एक सुगंधित पारदर्शक कुछ गीला सा हल्का काले रंग का वस्त्र धारण किया है। चल अंचल में झर 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 झरते पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल। मार्ग में चमकने वाले जुगनू ऐसे लगते हैं मानो वर्षा सुंदरी के हिलते हुए आंचल से सोने के फूल झर रहे हैं हो। दीपक से देता बार बार तेरा उज्जवल चितवन विलास। बादलों की बिजली की वर्षा की उज्जवल चितवन है। जब वर्षा सुंदरी अपनी एक ऐसी सुंदर दृष्टि किसी पर डालती है तो उसके मन में प्रेम के दीपक जगमगाने लगते हैं। रूप सी तेरा घन केश पास। रूप सी वर्षा की बादल रूपी केश राशि कितनी सुंदर है। ये हो गया व्याख्या। पद्यांश का काव्य सौंदर्य बता रहे हैं। पहला है कवित्री ने प्रकृति के मानवीकरण के सहारे उनकी भाव भंगिमाओं का सुंदर वर्णन किया है। दूसरा भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। तीसरा है शैली चित्रात्मक और प्रतीकात्मक है। चौथा है रस श्रृंगार है। पांचवा है गुण माधुर्य है। छठा है शब्द शक्ति लक्षणा है। सातवां है अलंकार रूपक उपमा मानवीकरण श्लेष है। पद्यांश का बाद व्याख्या सीखेंगे, लेकिन उसके पहले हम कठिन शब्दों की मीनिंग आपको बता दें। उच्छ्वसित, उच्छ्वसित मतलब होता है सांस लेना। सांस लेना। वक्ष पर चंचल दे। वक्ष मतलब सीना और चंचल दे मतलब चलायमान है। वक पातो मतलब बगुला। वक माने बगुला, पातो मीन्स होता है लाइन। अरविंद मीन्स होता है कमल। हार मीन्स होता है माला। तेरी मतलब तुम्हारी।
निः निःश्वास मतलब सांस को बाहर छोड़ना, निश्वासें। और छू भू मतलब छूती है। मलयज सुगंधित, बयार मीन्स मतलब होता है हवा। केकी र मतलब मोर की ध्वनि, नुपुर मतलब घुघरू, ध्वनि मतलब आवाज, सुन मतलब होता है सुनना, जगत मतलब संसार की, मूक मतलब होता है ना, मूक मतलब होता है मौन, प्यास का मतलब होता है प्यास ही, रूप सी मतलब वर्षा सुंदरी, घन केश बास उनके बाल। ये हो गया कठिन शब्दों की व्याख्या सीखेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको थोड़ा प्रसंग बता दें। इन पंक्तियों में वर्षाकालीन सौंदर्य का अलंकारिक वर्णन हुआ है। उच्छ्वासी वक्ष पर चंचल दे, वक पातों का अरविंद हार। हे वर्षा रूपी सुंदरी, सांस लेने के कारण उभरे और कंपित तेरे वक्ष स्थल आकाश में उड़ते हुए बगलों की पंक्तियों के रूप में श्वेत कमलों का हार सा मालूम पड़ रहा है। तेरी निश्वासें छू भू को बन बन रही मलयज बयार। जब वर्षा की बूंदें पृथ्वी पर गिरती हैं, तब वर्षा के स्पर्श से उठने वाली एक एक प्रकार की महक तेरे मुख से निकली हुई मलयागिरी की सुगंधित वायु के समान प्रतीत होती है। केकी रव के नुपुर ध्वनि सुन। वर्षा के आगमन पर चारों ओर से नृत्य करते हुए मोरों की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ने लगती है। जगती जगती मुख प्यास, और वहीं ध्वनि वर्षा रूपी नायिका के पैरों के बंधे हुए घुंघरुओं के समान मालूम पड़ती है, जिसको सुनकर लोगों के मन में मधुर प्रेम पिपासा जागृत होने लगती है। रूप से तेरा घन केश पास। हे वर्षा सुंदरी, तेरा बादल रूपी बालों का जाल कितना सुंदर है। ये हो गया व्याख्या। संदर्भ देखेंगे। पहला है कवियत्री ने वर्षा का मानवीकरण करके उसके मोहक रूप का चित्रण किया है। दूसरा है भाषा साहित्य खड़ी बोली है। तीसरा है शैली चित्रात्मक है। चौथा है रस श्रृंगार है। पांचवा है गुण माधुर्य है। छठा है शब्द शक्ति लक्षणा है। सातवां है अलंकार रूपक यमक जगती जगती में मानवीकरण लिखेंगे। लेकिन व्याख्या से पहले आपको प्रसंग बता रहे हैं। इन पंक्तियों में कवियत्री वर्षा में मातृत्व की और जग में उसके शिशु की कल्पना करती हुई कहती हैं कि हे वर्षा सुंदरी, तुम्हारा स्निग्ध लटों से छा दे तन, तुम्हारा बाल रूपी केश पास लहरा रहा है, तुम्हारा जग रूपी शिशु उदास दिखाई दे रहा है। पुलकित अंकों में भर विशाल, इसे दुलार दो, प्यार दो, जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर तथा उसके मुख को नीचे करके उसे चूम लेती है, दुलारती है। झूम इसमें शीतल चुंबन से अंकित कर इसका मृदुल भाल, दुलारती है। ऐसे ही तुम भी अपने जग रूपी शिशु को दुलार दो। बच्चे को प्यार करते समय माँ अपने अलके उसके ऊपर गिर जाती है और बच्चे का शरीर उससे ढक जाता है। ऐसे ही हे रूप से दुलार दो और बहला दो, ढक देते। ऐसे ही रूप सी वर्षा, तुम भी अपने स्निग्ध लटों और काले काले बाल रूपी लटों में जग रूपी शिशु को शरीर को ढक दो। यह तेरा शिशु जग है उदास, इसे अपनी विशाल रोमांचित गोद में भर लो। नीचे की ओर झुको, आसमान में जमीन की ओर आओ। मुस्कुराहट भरे ठंडे चुंबन से संसार के मस्तक अर्थात पृथ्वी के ऊंचे उठे पर्वत आदि को ऐसे चूम लो जैसे माँ अपने बच्चे को कोमल मस्तक को चूम लेती है। रूप सी तेरा घन केश पास। ये हो गया व्याख्या। पद्यांश का काव्य सौंदर्य देखेंगे। वर्षा का मातृत्व रूप में मनोहर वर्णन हुआ है। दूसरा है भाषा खड़ी बोली है।
तीसरा है रस वात्सल्य है। चौथा है गुण माधुर्य है। पांचवा है अलंकार, रूपकातिशयोक्ति, मानवीकरण तथा रूपक है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।